परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। विषय है वास्तविक विनम्रता। चारी जी कहते हैं हमारी समझ में तो एक ऐसा अवसर होना चाहिए, एक ऐसा वक्त आना चाहिए कि हम अपने को मालिक के हाथों सौंप दें और वे हमें निचोड़ कर ऐसा बनाएं कि हमारा सार जो है वह बाहर निकल जाए। जो अभिव्यक्त करते हैं उसका नतीजा क्या होता है, यानी अभिव्यक्त तो अर्थात अभिव्यक्त केवल कुछ कहना मात्र नहीं है, वह वास्तव में मालिक के सामने ऐसा समर्पण करना है जिससे कि हमारा संपूर्ण सार, संपूर्ण निचोड़ निकल सके और तभी वह महक या खूबसूरती या बाबूजी के शब्दों में खुशबू कहलाए। हमें याद है जब मैं 1967 या 68 में विदेश जाने वाला था, प्रिसेप्टर बनने के लिए कुछ ही महीनों बाद पहली बार कंपनी के काम से जा रहा था। बाबूजी ने कहा, बोलना सीखो, विदेश जा रहे हो और वे लोग अपने को अक्लमंद समझते हैं लेकिन हैं बेवकूफ़। तुमसे बहुत प्रश्न पूछेंगे और तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। वे लोग अपने को दार्शनिक प्रकृति का मानते हैं, तो जाने से पहले यहाँ सत्संग में बोलो। पहले सत्संग में हम बोल नहीं पाए, हालांकि मद्रास में ही थे, तो हमने बहुत सोचा और इस निर्णय पर पहुँचे कि अगर आज्ञा पालन है तो हर चीज़ मुमकिन है। अगर हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि हम बेवकूफ़ बन जाएंगे या कोई ताली नहीं बजाएगा, हाँ नहीं कहेगा, तो हम पिछड़ जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते हैं। तो किसी ने कहा उठो, उठ गए, बोलो, बोलने लगे और फिर आप देखेंगे कि यह कैसी आश्चर्यजनक चीज़ है कि हम बोल सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हम में कुछ नहीं है। अभी हाल ही में त्रिपुर में मिशन के एक ज़मीन ली है, वहाँ एक बड़े आदमी आ गए। स्थानीय सांसद थे। एक नकली विनम्रता के साथ बोलने लगे कि हम में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बोले 20-25 मिनट हाथ हिला के, चिल्ला के नाटक जैसे वाह करके राजनीति ढंग से बोले। बाद में मुझे बोलना पड़ा तो मैंने कहा, MP साहब हमें माफ़ करें, लेकिन एक कुत्ता भी नहीं कह सकता कि हम में कुछ नहीं है। अब जिसके हृदय में खुद ईश्वर मौजूद है, वह कैसे कह सकता है कि उसमें कुछ भी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? विनम्रता एक चीज़ है, वह बनावटी चीज़ है। तो हम नहीं चाहते कि कोई अपने को इस ढंग से गिरा ले कि कहे हम में कुछ नहीं है। हम में सब कुछ है। इन सब बातों को प्रकट करने के लिए ही मालिक आते हैं। जो खूबसूरती है, जो खुशबू है, उसको ढक के हमने उसे मैला करके रखा है। उसको साफ़ करके, उसको चमकीला बना के, उसको बाहर निकाल के दुनिया के सामने रखने वाला है मालिक मास्टर। जब तक हम इस काम में उनका साथ नहीं देंगे, वे इसमें कामयाब नहीं हो सकते। हम अंत में अपने मतलब पर आते हैं। तो सबसे साधारण सरल रास्ता यही है कि हम फ़ौरन मान लें। बोलो, उठ के खड़े हो गए बोलने के लिए और आप देखेंगे कि आप खूब बोल सकते हैं। फिर कभी कभी ऐसी परेशानी की अवस्था आ जाती है कि कोई कहता है 10 मिनट बोलो, हम बोल नहीं पाते हैं। 40 मिनट बोलते रहते हैं। फिर हम खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हम इतने लंबे समय के लिए बोल कैसे पाए। जो चीज़ हमें मालूम नहीं है, इससे पहले हमें मालूम नहीं था, अब उसे खुद अपने आप सीखने लगते हैं। क्यों? सिखाने वाले हमारे अंदर हैं। समझ गए? हम तो कहेंगे कि साधना वादना सब एक ही लफ्ज़ में आ गया। आज्ञा पालन हमने यूरोप में
कहीं कहा था हम ध्यान करते हैं, क्यों? मालिक ने कहा है। हम सफाई करते हैं, क्यों? मालिक ने कहा है सफाई करो। हमारे सफाई किए बगैर क्या वे हमें साफ नहीं कर सकते? अगर उनका काम हमारे सफाई करने पर निर्भर करता है तो हम कहेंगे कि वे कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो करने वाले नहीं हैं, ज़्यादातर बहाना बनाते हैं। तो हमारी तरफ से सहयोग पाने के लिए, आज्ञा पालन बढ़ाने के लिए ये एक तरीका है। जब हम आज्ञाकारी बन जाते हैं तब हर चीज़ मुमकिन है। यदि वे कहें कि इस मकान को हाथ में उठा के हनुमान जैसे उड़ो, शर्तिया कह सकते हैं कि यह भी मुमकिन है, क्योंकि कहने के साथ साथ वे हमें उसे करने की शक्ति भी देते हैं। एक बंदर ने जो किया वह एक इंसान नहीं कर सकता। आखिर उस बंदर ने भी उन्हीं से शक्ति ली जिन्हें वह अपना प्रभु मानता था। तो प्रभु की शक्ति से हम सब काम कर सकते हैं। अपनी शक्ति से हम क्या कर सकते हैं? तो प्रभु जब मौजूद है, वह भी हमारे हृदय में, हमारे अंदर ऐसी कौन सी गलती है, कौन सी तकलीफ़ है कि हम उसको प्रकट नहीं होने देते हैं? क्योंकि अंदर से बोलने वाले भी वे ही हैं, करने वाले भी वे ही हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। तो हर मनुष्य के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। आध्यात्मिक तरक्की के लिए, प्रगति के लिए आज्ञा का पालन करना है। आज्ञाकारी होने से जो काम हम पहले कभी कर नहीं पाते थे, उसे कर पाते हैं, और फिर हम में यह ज्ञान आ जाता है कि हमने नहीं किया है, बल्कि हमारे अंदर जो बसा हुआ है उसने किया है। तब उसमें विनम्रता पैदा होती है, और वह भी वास्तविक विनम्रता, ये नहीं कि दिखावे की विनम्रता। अंदर जाओ तो झुक कर जाओ, वह बनावटी चीज़ है। तो आज्ञा पालन के बिना विनम्रता आ ही नहीं सकती। तो आध्यात्मिकता के लिए विनम्रता और उसके लिए आज्ञा पालन। आत्मा का मतलब है अंदर की आत्मा, जो ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। वह तो आध्यात्मिक सफलता के लिए, शीघ्र तरक्की के लिए, आसानी से तरक्की करने के लिए यही एकमात्र तरीका है, ताकि आप अपने अंदर से बाहर आ सकें और फिर ये जान सकें कि जो बाहर आया है वह आप नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर निवास करने वाले वे हैं। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।